अस्सलाम वालेकुम, सपहर बखैर मुअज़्ज़िज़ सामीन। आप समात फरमा रहे हैं मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम इंतखाब और सिलसिला है गुफ्तार साज। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं ज़ैनब अली और मैं हूं आपका मेज़बान इमाद कासिर। आप हमें सुन सकते हैं वेबसाइट www.radio.gov.pk/live-streaming पर, और आप रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, जिसके लिए नंबर है 0519204865। SMS के ज़रिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 4471। आप ख़त लिखकर भी अपनी राय या फरमाइश का इजहार कर सकते हैं, जिसके लिए पता है इंचार्ज प्रोग्राम इंतखाब, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। इंतखाब प्रोग्राम के सिलसिले गुफ्तार साज में मैं हूं आपका मेज़बान इमाद कासिर, और हम शायरों, अदीबों, मौसीकारों, गुलकारों को खिराज पेश करते हैं। और आज भी ऐसा ही एक सिलसिला है। मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा और मुझे यकीन है कि मेरे बहुत से सामीन को ये गज़ल याद होगी। वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ न करे, मैं तुझको भूल के ज़िंदा रहूं खुदा न करे। रहेगा साथ तेरा प्यार ज़िंदगी बनकर, ये और बात मेरी ज़िंदगी वफ़ा न करे। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला न करे। ज़माना देख चुका है परख चुका है उसे, कतील जान से जाए पर इल्तिजा न करे। जी हाँ, आपने मक्ते में कतील लफ्ज़ सुनकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। आज का हमारा प्रोग्राम है कतील शफ़ाई साहब को खिराज तहसीन। और कतील शफ़ाई पाकिस्तानी अदब का एक बहुत अहम नाम, और उनका एक और जो बहुत अहम हवाला है वो उनकी शायरी के साथ साथ उनकी गीत निगारी भी है। और गीत निगारी की बात है तो हम उन्हीं के लिखे हुए एक खूबसूरत गीत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी सामीन, तो आपने ये खूबसूरत गीत समात फरमाया हुमैरा अरशद की आवाज़ में। और ये गीत नूर जहां ने पहले गाया था फ़िल्म के लिए, और हुमैरा अरशद ने भी इसे बहुत खूबसूरती से गाया, जिसके शायर कतील शफ़ाई थे। कतील शफ़ाई 24 दिसंबर 1919 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर हरीपुर में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम औरंगज़ेब रखा, औरंगज़ेब ख़ान। अदबी दुनिया में उन्होंने कतील शफ़ाई के नाम से शोहरत पाई। उनकी इब्तदाई तालीम हरीपुर में ही हुई, और उसके बाद फिर वो अपनी तालीम का सिलसिला छोड़कर अमली ज़िंदगी में अहमद नदीम कासमी की कुर्बत में लाहौर में उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त गुजारा। और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िल्मी जो रसाइल होते हैं उनके इदारती सफ़ात लिखना शुरू किए। और इसी दौरान जब पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद बनी, जिसके मौसीकार इनायत अली थे,
उस फिल्म के गीत कतील शफ़ाई साहब ने तहरीर किए। तो ये एक बहुत अहम एज़ाज़ कि पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म थी उसके गाने कतील शफ़ाई ने लिखे, और कतील शफ़ाई के कलाम को सरहद पार भी सुरों और गीतों में ढाला गया। और पहली फ़िल्म से लेकर कतील शफ़ाई ने फिर अपनी वफ़ात तक पाकिस्तान की 200 से ज़ायद फ़िल्मों के लिए गाने लिखे, जिसमें उनके बहुत से गाने बहुत लाजवाल, बहुत ही हम सुनते हैं, बहुत से बड़े बड़े सिंगर्स ने उन गानों को गाया बहुत। और ये ज़माना वो था कि जिसमें फ़िल्मी दुनिया के साथ बहुत से बड़े बड़े नाम, बहुत से बड़े शायर, जैसे फैज़ साहब ने भी फ़िल्मों के लिए लिखा, अहमद फराज ने भी फ़िल्मों के लिए लिखा, हिमायत अली शायर ने भी फ़िल्मों के लिए लिखा, तनवीर नकवी ने भी लिखा, सैफुद्दीन सैफ ने भी लिखा। ये तमाम वो नाम हैं कि जो लिरिसिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, गीत निगार, उनके साथ साथ ये लोग सब बहुत अच्छे शायर भी थे। तो उन शोरा के होते हुए कतील शफ़ाई को एक बहुत ही मुनफरिद मकाम हासिल है कि उनके गाने, जिस भी फ़िल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे, उन गानों की वजह से वो फ़िल्में हिट हुई, उन फिल्म्स की, और उन गानों की वजह से वो गुलकार हिट हुए जिन्होंने वो गाने गाए। तो हम कतील शफ़ाई के हवाले से मज़ीद बात करते रहेंगे, और ये एक और ख़ूबसूरत गाना जो उन्होंने तहरीर किया वो आपके लिए पेश करते हैं। चांद क्यों अपने हुस्न की ज़िया से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। जी सामीन, आपने कतील शफ़ाई साहब का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत सुना। इस दौरान हमें दिलीप कुमार मेघवाड़, नवल राय मेघवाड़, दानिश कुमार मेघवाड़, सूरज गुल मेघवाड़ और राजगुल मेघवाड़, इन सब ने हमें प्रोग्राम में फ़ोन किया है गोठ बाबू वीरू थर पारकर सिंध से। और इसके अलावा हमें मोहम्मद साले लगारी और लाल बख्श लगारी, बिलावल लगारी ने सांगढ़ से फ़ोन किया है, और क्वेटा से मीर सादिक रिंद ने। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी शमूलियत का एहसास दिलाया। तो जनाब, हम बात कर रहे थे कतील शफ़ाई साहब की, और कतील शफ़ाई की बहुत सी किताबें जो उनके शेरी मजमूए हैं वो छपते रहे। कुछ के नाम मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। उनकी किताब मुतरबा, आमोख्ता, परचम, धनक, अबाबील, और उसके अलावा उन घुंघरू टूट गए, मोनालिज़ा, गुफ्तगू, रोज़न, पैराहन, बरगद, झूमर, हरियाली, समंदर में सीढ़ी, रंग, खुशबू, रोशनी, ये उनकी कुल्लियात है गीत की। और इस तरह से उनकी नजराना, ये तमाम उनकी किताबें उनकी ज़िंदगी में छपी, और उनके बहुत सारे इंतखाब भी छपे जिनमें उनकी गज़लों के और उनके गीतों के इंतखाब शामिल हैं। और जैसा मैं इस गीत से पहले ये बात कर रहा था कि कतील साहब कि हाँ, हमें उनका जो शेर है वो भी उतना ही खूबसूरत है। आम एक तासुर ये है कि जो लोग फ़िल्म के लिए लिखते हैं उनका जो उन्हें उतना जो संजीदा अदबी हलके हैं वो उनकी शायरी के हवाले से उन्हें वो नहीं करते, कि उन्हें लगता है कि जो एक गीत निगार होता है जिसे अंग्रेज़ी में लिरिसिस्ट कहते हैं, तो उनकी जो शायरी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। ये एक तासुर है। लेकिन कतील शफ़ाई और फिर इससे पहले मैंने जितने शोरा के नाम लिए, तो हमारे यहाँ ये एक बहुत शानदार बात रही कि हमारी फ़िल्म, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पहली जो तेरी याद के नाम से पाकिस्तान की पहली फ़िल्म थी, वहाँ से कतील शफ़ाई का जो फ़िल्मी गीत निगारी का सफ़र है वो शुरू हुआ। और हमारे यहाँ हमेशा अच्छे शोरा ने फ़िल्मों के लिए गीत लिखे। और यहाँ मैं कतील साहब की एक और गज़ल पेश करूँगा। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और ज़ख्म आए मुझे।
वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। और ये शेर देखिएगा कि मैं अपनी ज़ात में नीलाम हो रहा हूँ कतील, गमे हयात से कह दो ख़रीद लाए मुझे। तो हमारे यहाँ ये अशार देखिए कि उनकी गज़लों के तमाम अशार वो ज़बां ज़द आम हैं, और कतील साहब ने बिलाशुबा जो शायरी की वो हमें वो मुख्तलिफ़ जो जामियात हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, तो उनमें उनका कलाम नसाब का हिस्सा है। और ये बहुत ही एक बड़ा एज़ाज़ होता है किसी भी शायर के लिए कि उसका कलाम जो है वो नसाब का हिस्सा हो। और यहाँ पर हम एक और गाना जो है वो कतील शफ़ाई का एक बहुत खूबसूरत गज़ल जो मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद है, मैं वो आपको सुनवाता हूँ। कतील साहब की गज़ल सुनिएगा। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। कितना खूबसूरत मतला है और कितनी खूबसूरत ये गज़ल है। और फिर नूरजहां की आवाज़ ने इस गाने को बिलाशुबा इस गज़ल को अमर बना दिया, इस गीत को बहुत ही खूबसूरत। और कतील शफ़ाई जिस ज़माने में लिख रहे थे उन्होंने एक तासुर जिसे गलत साबित किया कि उससे पहले ये समझा जाता था कि किसी नग़मे का जो सारा क्रेडिट है वो उस मौसीकार को जाता है अगर कोई गाना मकबूल होता है अवामी सतह पर। लेकिन कतील साहब ने ऐसे नग़मे लिखे कि जहाँ उनकी धुनें उतनी जिसे हम आमतौर पे कहते हैं शायद धुनें उतनी अच्छी नहीं भी थीं, फिर भी वो गाने बहुत मकबूल हुए। और उन्होंने सिर्फ शायरी की उनकी शायरी की वजह से कि उनके गीत इतने खूबसूरत लिखे हुए थे। अभी मैंने एक मतला पेश किया, आप देखिए कतील साहब का कोई भी गीत आप जब सुनते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि उसमें उनकी जो एक शेरी मयार है। यानी अब मैं अगर आपको उनकी गज़ल का एक शेर है कि गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। ये अब उनका एक गज़ल का शेर है और देखिए क्या खूबसूरत शेर है। तो आप देखें कि उनके जो गीत लिखे हुए हैं उन गीतों में भी उनका वो जो एक मयार है, उनका जो एक शेरी मयार है वो हमें हर गीत में नज़र आता है। और ये बात उन्हें मुमताज़ करती है आम जो गीत निगार हैं उनसे। आप देखिए कि कतील साहब का गीत खुद बोलता है कि वो किसी अच्छे शायर के हाथ का लिखा हुआ है। और ये कमाल है कि उन्होंने यही वजह है कि कतील साहब के लिखे हुए गीत आज भी हर ख़ास व आम में मकबूल हैं। आज भी हम उन्हें सुन रहे हैं, ये जो गीत हमने अभी सुने या जो सुन रहे हैं या जो सुने जाते हैं। और आप देखिए कि अगर हम जो हमारी पाकिस्तान की फ़िल्मी जो मौसीकी है वो देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कतील साहब और ऐसे शोरा का है कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम से हमारी जो फ़िल्मी शायरी है उसको सरवतमंद किया है। और हम कतील शफ़ाई के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी एक और ऐसा लाजवाल गीत जो है वो जो उनका लिखा हुआ है और जिसे मेहदी हसन साहब की आवाज़ ने बखूबी जो है बिलाशुबा उसे इस खूबसूरती से अदा किया है कि वो अमर हो गया है। ये देखिएगा कतील साहब का ये गीत किस कदर मकबूल है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करे,
करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जी सामीन, क्या खूबसूरत गज़ल, क्या खूबसूरत नगमा आपने सुना मेहदी हसन की आवाज़ में। और कतील साहब का यही कमाल है कि उनके लिखे हुए गीत हमें हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छी लिखी हुई होती है तो वो अमर रहती है। और यही वजह है कि हम ये गीत आज भी सुनते हैं। एक गज़ल पेश करूँगा कतील साहब की। वो शख्स कि मैं जिससे मोहब्बत नहीं करता, हंसता है मुझे देख के नफ़रत नहीं करता। घर वालों को गफलत पे सभी कोस रहे हैं, चोरों को मगर कोई मलामत नहीं करता। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। भूला नहीं मैं आज भी आदाब जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अब देखिए कि कतील साहब के यहाँ जो उनकी शायरी है, चाहे उनका शेर हो चाहे उनका नगमा हो, उनका एक ख़ास जो अंदाज़ है, वो अंदाज़ आपको ख़ुद बताता है कि वो कतील साहब का अंदाज़ है। वो लफ्ज़ कतील साहब के लिखे हुए हैं और आपको एक ख़ास कशिश महसूस होती है उनके अल्फाज में, उनके अशार में। और हमने कुछ जिसे हम कहते हैं क्लासिक किस्म के हमने उनके गीत सुने अभी। अब मैं आपको एक ऐसा गीत जो उन्होंने लिखा जो कदरे नया है और ये बिल्कुल एक नए अंदाज से इसे तोजो और ताहिरा सैयद ने गाया है। और देखिएगा कि ये नए अंदाज में उनका लिखा हुआ कतील साहब का कितना खूबसूरत गीत है। आइए समाप्त करते हैं। जी जनाब सामीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान इमाद कासिर और आज हम खिराज पेश कर रहे हैं अपने अहद के एक बहुत ही शानदार शायर, एक बहुत ही ज़बरदस्त गीत निगार जनाब कतील शफ़ाई साहब को। और इस दौरान हमें ग़ुलाम अब्बास खंडोया साहब ने ज़िला लिया से फ़ोन करके प्रोग्राम की तारीफ़ की है। जनाब बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल इकबाल ने भक्कर से फ़ोन किया है और गाना उनकी पसंद का नशर हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन का। और जनाब हमें मोहम्मद हफीज़ुर रहमान साहब ने ईदगाह जनूबी भक्कर से फ़ोन किया है और प्रोग्राम की तारीफ़ की है। इसके अलावा
हमें डॉक्टर गुलजार शाह साहब ने सिरीकोट हरिपुर से फ़ोन करके बताया है कि प्रोग्राम अच्छा है और कतील शफ़ाई उनके पसंदीदा शायर हैं। तो जनाब, आपके पसंदीदा शायर कतील शफ़ाई होने भी चाहिए क्योंकि आपका ताल्लुक़ उन्हीं के शहर से है, हरिपुर से। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें डॉक्टर शहजाद अनवर, डॉक्टर गोशी ख़ान, डॉक्टर इरम, डॉक्टर फ़ातिमा, डॉक्टर ज़ैन, इन्होंने फ़ोन किया है। ये हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं। और जनाब इन्होंने एक फ़रमाइश भी की है, वो मैं पूरी किए देता हूँ। इसके अलावा हमें वादिय तीराह से तीराह मामा ने सलाम किया। तीराह मामा स्तासु डेरा मनना स्तासु दा फ़ोन कॉल डेरा शुक्रिया, खुशहाल हो सही जी। और इन्होंने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। और ये जो डॉक्टर साहिबान हैं, इन्होंने कतील शफ़ाई साहब के लिखे हुए एक नग़मे की फ़रमाइश की है। तो जनाब आप तमाम डॉक्टर्स के लिए कतील शफ़ाई का ये नग़मा। दिलरुबा है नज़ारे, लेकिन तुम हो इनसे भी प्यारे। झूमती वादियों में बिखरे हैं फसाने हमारे। क्या दिलरुबा है नज़ारे। जी सामीन, तो जनाब इस दौरान हमें SMS के ज़रिए गज़ाला ख़ान साहिबा ने इस्लामाबाद से सलाम भेजा है और तारीफ़ की है और कतील शफ़ाई उनके पसंदीदा शायर हैं। उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी फ़रमाइए, आमीन। और जनाब इसके अलावा हमें ख़िज़र हयात साहब ने भी फ़ोन किया है और इन्होंने सलाम भेजा है। शहरियार साहब और फ़रहान साहब ने कराची से फ़ोन करके हमें प्रोग्राम की तारीफ़ की है। तो जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया। शहरियार फ़रहान अली आगा कराची से, प्रोग्राम अच्छा है, होस्टिंग भी अच्छी है, बहुत शुक्रिया। और टॉपिक भी अच्छा है, लेजेंडरी शायर कतील शफ़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का बहुत शुक्रिया। और इस दौरान हमें सफ़ीर मलिक साहब ने अटक जंड से फ़ोन करके पूरी टीम को सलाम भेजा है। आप भी हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया जो इस दौरान हमें फ़ोन करके और SMS के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। और हम भी उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास यूँ दिला रहे हैं कि हम उनके पसंदीदा शायर के लिखे हुए खूबसूरत गीत उनकी समातों तक पहुँचा रहे हैं। और कतील साहब के हवाले से जो बात हम कर रहे थे कि उनके यहाँ जब आप उनका कोई भी शेर देखते हैं, हमारे यहाँ जो हम जब संजीदा शायरी देख रहे होते हैं जो, तो उसमें कुछ जुमले हैं जो बड़े हमें सुनने को मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ शायर के यहाँ तो भरती के शायर के शेर मिलते हैं उनकी गज़लों में। तो कतील साहब के यहाँ आपको ऐसा कहीं नज़र नहीं आएगा। कतील साहब की आप कोई भी गज़ल, कोई भी किताब उठाते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हर शेर ही उनका हासिल गज़ल शेर है। जो मैंने अभी आपको एक गज़ल कुछ उनकी 2-3 कलाम जो मैंने आपको पेश किए, आप वहाँ पे देखिए, फिर आप उनके इन गीतों में देखिए कि आपको कोई भी लाइन, कोई भी मिसरा ऐसा नहीं लगता कि जो आपको लगे कि उन्होंने बस यूं ही कह दिया है। उनका हर मिसरा इतना शायराना होता है, चाहे वो कोई भी उनका गीत आप देखिए। और ऐसा ही एक गीत अब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिएगा कि ये गीत आपको कैसा लगता है।
खुदा सारे जहां की नेमतें बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ले अपने खुदा से मांग ले मैंने तेरे वफा सनम बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। क्या खूबसूरत शायरी है जनाब। और इस दौरान हमें एसएमएस पे खपरू सिंध ड्राइवर सुमार भेल ने सलाम भेजा है। इसके अलावा एहतशाम रफ़ीक ने आज़ाद कश्मीर से हमें मैसेज किया है। गोट गुलाम हुसैन से हमें नाज फ़कीर मोहम्मद साहब ने फ़ोन किया एसएमएस किया है। और इसके अलावा हमें अब्दुल खालिक साहब ने भी फ़ोन करके हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है। खिज़र हयात साहब ने पीर महल से फ़ोन करके एसएमएस करके सलाम कहा है। तो जनाब आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मोहब्बत से हमें याद करते हैं और अपनी मौजूदगी और अपनी शमूलियत का एहसास दिलाते हैं। और कतील साहब के जैसे मैंने गुजारिश की कि चूँकि पाकिस्तान की पहली फ़िल्म से लेकर फिर अपनी वफ़ात तक वो फ़िल्मों के लिए लिखते रहे और एक से एक लाजवाल गीत है, तो कोशिश यही है कि आपसे से ज़्यादा नग़मे उनके जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। और एक और गीत सुनिएगा कि ये आप मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस गीत को पसंद करते हैं। सुनिएगा कतील साहब का एक लाजवाल गीत। लाख चले रे गोरी थम थम के पायल में गीत छम छम के तो लाख चले रे गोरी थम थम के पायल में गीत छम जी जनाब, तो आप लोगों ने एक और ख़ूबसूरत गीत समात किया जो कतील साहब ने लिखा हुआ है। और जैसा मैंने कहा था कि कतील साहब के इतने गीत हैं और वो सब के सब इतने खूबसूरत लिखे हुए हैं कि आप बस सुनते चले जाएं। और हमारे पास ज़ाहिर है कि एक महदूद वक्त होता है जिसमें हमने इस प्रोग्राम को पेश करना होता है। मैं आपको उनके दो और गीत जो मुझे ख़ुद बहुत पसंद हैं वो भी मैं थोड़े थोड़े आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आपको एक, जिसे कहते हैं कि कतील साहब के हवाले से एक भरपूर आपके जहन पे वो उसका नक्श रहे कि उन्होंने क्या खूबसूरत अशार कहे हैं और क्या खूबसूरत गीत लिखे हैं। ये गीत देखिएगा। जी जनाब, आपने देखा और अब आप साथ ही ये गाना चेक कीजिएगा, इसको देखिएगा कि ये किस कदर खूबसूरत गाना है। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। जी सामीन, और अब मैं आखिर में कतील साहब की गज़ल के कुछ अशार पेश करूँगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया,
लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन कि जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इस बंदे खुददार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुक़्मे तर पर नहीं गिरता। और कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतूं पर, भूंचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता। और इसके साथ अपने मेज़बान इमाद कासिर को इजाज़त दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।